जे आयशा सदीका उत्थे हैगी ते मेरे घर आयशा हैगी कि नहीं हैगी? तू कौन आ? हाँ जी, तू कौन आ? मैं अब्दुल कादिर जेलानी, मुहय्यिद्दीन जेलानी। अच्छा, नहीं इस तो पहले की किया सीगा? इस कुल कायनात दा खालक और मुख्तार, जिद को 5 दिन पाक, जिद को 5 नमाजा, जिद को 30 पारे कुरान दे, ओ मुहम्मद जो तुसी कोई भी नहीं सी हैगे, ओ मुहम्मद। लेकिन वो मुहम्मद उदों फकीर सीगा जिहड़ा कुल ते कादर, जिन्हें कुरान च कहा सीगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाहर की किया सीगा? बाहर की किया थी? कुरान ने पाक फरमाया सी, अल फकरो फकरी वल फकरो मिन्नी, फकर मेरा फकर फकीर। नहीं, बाहर की किया सी, तो बाहर की किया मैं सीगा? फकीर से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और फैसलाबाद में हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का ये दूसरा जो वाक़या ना हमारे सामने पेश आया। हमारी दीन के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की जाती है। ये लोग कभी हमारे नबी की जो शान है ना उसमें कमी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये लोग भौंकते हैं। और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान में क्यों होता है? और इसी मंथ 20 दिन के अंदर ये दूसरा वाक़या है। तो हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे ये जानते हैं कि फैसलाबाद में ये वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। इनकी गली में इन्होंने एक मुकदमा करवाया जिसमें ये बाकायदा तौर पर मुद्दई हैं कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी एक बंदे ने की है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फैसलाबाद में वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों इस पर हुकूमत को या ऐसी हिकमत अमल इख्तियार नहीं करती कि ऐसे लोगों को निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि बाद में कोई भी हमारे दीन के ख़िलाफ़, हमारी नबी की शान के ख़िलाफ़ कोई बोलने की गुस्ताखी ना करे। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अपना हकीम अरशद महमूद मलिक। अच्छा भाईजान, हाँ, सबसे पहले जो मैंने जैसा कि नाज़रीन को बताया कि ये फैसलाबाद में 20 दिन के अंदर दूसरा वाक़या है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की गई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों लोग ऐसी वाहियात बातें करते हैं, क्या वजह है? हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो हमारे यहाँ सबसे पहले वो जो है दीन की कमी, हमारे मुआशरे को, हमारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ रोटी पानी की डाल दी गई है। दीन इनसे दूर कर दिया गया है और दीन से दूरी ही की वजह कि जहालत हमारे घरों में आ चुकी है और पढ़े लिखे लोग भी जहालत में शामिल हैं। इसकी एक वाज़ह मिसाल अब मैं आपको बताऊंगा। जो ये वाक़या हो चुका है कि इसमें लोगों ने हमारे साथ क्या किया। अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल आम सा लिया है। यानी कि उनके नज़दीक नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उनके लिए कोई आम बात बन गई है। यानी कि जब चीज़ कॉमन हो जाती है ना तो लोगों के लिए चीज़ आम बन जाती है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि नबी की शान सब नबियों से बुलंद शान है। ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में एक आयत उतारी है कि बदू, जैसे हम किसी बंदे को कह देते हैं कि इलिटरेट, मसलन कि ये अपना पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहल लोग हैं। उस वक्त अरब मुआशरे में बदुओं को कहा जाता था कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ठीक है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो उन्होंने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे से बाहर से आवाज़ें दी। ठीक है, अल्लाह ताला को ये चीज़ें नागवार गुजरी कि मेरे नबी को बुलंद आवाज़ से मत पुकारो। अल्लाह ताला तो ये पसंद नहीं फरमाता कि नबी को बुलंद आवाज़ से पुकारे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये तो नहीं कहा कि ये बंदे अनपढ़ थे, इनके लिए कोई रायत नहीं यहाँ पे किसी के लिए भी। हमें कहा जा रहा था कि ये वो जनाब जी वो बंदे को अपना कोई पागल है जी, उसको कोई समझ नहीं है। भाई हमें इससे समझ से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें सिर्फ उसके वर्ड से ताल्लुक़ है। हम आम रूटीन में देखते हैं, गली में कोई कुत्ता भौंक रहा हो ना, आवारा कुत्ता हो, तो हम कॉरपोरेशन को कॉल कर देते हैं भी इसको आके मारें, हमें नुकसान ना दे। तो ये इस तरह के पागल लोग हमारे नबी पे आके भौंकें और हमें आके बताएं कि मैं मोहम्मद हूँ, तौबा नौज़ुबिल्लाह, और मुझे पहचानो। ये बंदा कह रहा मुझे पहचानो, क्या इसको अकल नहीं है? इसको हमने क्या पहचाना? और ये वाज़ह कह रहा, हमारी FIR में भी दर्ज है कि जी मैं वो मोहम्मद हूँ जो मदीने वाला है। तो इससे आगे तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई बात रह जाती है? मुझे बताएं, ठीक है ना। मुझे आप ये बात बताएं कि सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि ये जो बंदा है ना ये खुद को मोहम्मद कह रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, तो कैसे पता चली आपको? ऐसे हुआ कि हमने जुमा की नमाज की अदायगी की है, मैं, मेरे वालिद मोहतरम बाबा जी सूफ़ी महमूद अहमद, और उसके बाद मेरे बड़े भाई डॉक्टर अशरफ साहब, हम रिक्शे में बैठे थे। तो नमाज की अदायगी के बाद बाहर निकले तो वो उस बंदे ने हमें रोका, हाथ दिया।
तो हमने ये समझा कि अकीदतन मेरे वालिद साहब से लोग जो कि आस्थाने से उनका ताल्लुक़ है, तो लोग उनको अकीदतन से सलाम दुआ लेते हैं। हम इसी सोच में थे कि सलाम दुआ ले रहा है। जैसे ही उसने मेरे अब्बू का हाथ पकड़ा है, बाबा जी का हाथ पकड़ के ज़ोर से कहने लगा कि मैं मोहम्मद हूँ, तौबा नौज़ुबिल्लाह। और वो मोहम्मद कौन, वो इसकी तस्दीक कर रहा है इस बात की कि मदीने वाला। अब उस बंदे को कैसे पता चला कि वो मोहम्मद मदीने वाला है? या तो कहता कि मैं इसे 26 नंबर वाला हूँ निसार कॉलोनी के, तो कुछ समझ आती। जैसे लोगों का किसी का नाम मोहम्मद अली है, तो हम कहते पागल कहते हैं मैं मोहम्मद हूँ। लोगों के नाम भी हैं, ठीक है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि मैं मदीने वाला हूँ और मुझे पहचानो। उसके बाद हमारा जहन उस वक़्त अजीब सी कंडीशन में चला गया। हम वहाँ से अपने वालिद साहब को घर छोड़ने के लिए आए कि वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, इनको घर छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे बड़े भाई डॉक्टर अशरफ साहब, मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ हैं। थोड़ी देर में देखा तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब किधर हैं बड़े भाई, वो हमें नज़र नहीं आए। तो पता चला कि वो बाहर चले गए हैं बाइक के ऊपर उस बंदे को ढूंढने के लिए। वो दोबारा बैक मस्जिद की तरफ गए हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अरशद ऐसे करो, आप भी जाओ पीछे, और आपने सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी है और उसको बताना है, कानून को पहले बताएं, ठीक है, और इस बंदे को अरेस्ट करवाना है। और मैं भी आपके पीछे आता हूँ। मैं गया हूँ, तो मैं जब वहाँ पे मस्जिद के अंदर पहुँचा हूँ तो बंदा बैठा हुआ था और भाई वीडियो क्लिप बना रहे थे। वो गुस्ताखाना अल्फाज उसी तरह कंटिन्यू कर रहा था। आपने वो वीडियो क्लिप्स देखे होंगे और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत दुनिया देख चुकी है। तो हमने जब जैसे वो देखा तो मैंने उसके वो अल्फाज मैं अब बार बार बयान करने को दिल नहीं करता, आंखों में आंसू आते हैं। जी, वो अल्फाज मैंने भी सुने। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम नहीं अदा करना चाहते। बाकायदा आपको ना हमारी साइट पे क्लिप नज़र आ जाएंगे, आप वो अल्फाज सुन सकते हैं। वो अल्फाज जो एक मुसलमान है ना, जिसके दिल में नबी की जो इज़्ज़त है, जो मकाम है, वो ये अल्फाज कभी अपने मुंह से अदा नहीं कर सकता। अच्छा मेरे भाई, उसने वाज़े तौर पर वहाँ पर हदीसें बयान की हैं, वहाँ पर नबी के जो रिश्ते थे, जिन से रिश्ते थे, वो वाज़े बयान करते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ ये भी ख्याल है कि वो बंदा मेंटली तौर पे पागल है, उसे समझ नहीं है इस बात की। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मेंटली तौर पे पागल होना एक बात, मैं फैमिली में और लोगों में मैंने ये बात की है कि अगर वो बंदा मेंटल था, ठीक है, अब मेरा भी मेडिकल से ताल्लुक़ है। मेडिकल की कंडीशन होती है कि किस लेवल का जहनी मरीज़ है, तो जहनी मरीज़ की मेडिसिन कुछ और होती है, ठीक है। डिप्रेशन का है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको क्या प्रॉब्लम है हमें तो पता नहीं। उसकी मेडिसिन कौन सी डॉक्टर ने डायग्नोज, उसकी अपना बीमारी कौन सी डायग्नोज हुई है, उसकी मेडिसिन कौन सी सिलेक्ट हुई है उसको खिलाने के लिए, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। उसको वही बंदा डाला चलाता है, बड़ी गाड़ी मज़दा जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक हो जाता, वो चलाना शुरू करता, वो कैसे चलाता है, वो हिसाब किताब कैसे करता है, ठीक है। अब वो पता चला जी कि वो जी ऐसे है। भाई अगर ऐसे था तो मैंने एक एग्जांपल आपको शुरू में दी है कि अगर भौंकने वाला कुत्ता हो ना, ठीक, आवारा कुत्ता हो, नुकसान देता हो, तो कॉरपोरेशन को बुलाते हैं तो वो उसको मार देते हैं। अगर किसी का अपना हो तो उसे बताया जाता है ये लोगों को काटता है, इसे बांध के रखो, ठीक है। अगर उनकी फैमिली को ये पता था कि ये लड़का ऐसे ऐसे बातें करता है, नाम इसका मेरा ख्याल मोहम्मद अब्बास है, अब्बास, अगर ये इस तरह की चीज़ें थी तो वो किस तरह इसको एक्सेप्ट कर रहे थे? उनका ज़मीर कैसे गवारा कर रहा था कि वो इस तरह के वर्ड्स घर में यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो अदारों को आगाह करते कि भाई हमारे मुल्क के अंदर एक इंतशार पहले ही फैला हुआ है, हमारे मुल्क के हालात पहले बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, लोगों को अपनी रोटी पानी की पड़ी हुई है, आए दिन कोई ना कोई वाक़या हमारे मज़हब के मुतल्लिक़ ही होता जा रहा है। और घर कौन सा टारगेट किया जाता है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। क्या इनके पास कोई और दुनिया के बंदे नहीं इनको नज़र आते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? जब भी टारगेट करता है, कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह नबी बन के आ जाता है, कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई आके अपने आप को इमाम मेहंदी कह देता है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? होता क्या है? कानून नहीं है, अगर है तो इम्प्लीमेंट नहीं है, सज़ा कोई नहीं है। अब इसमें मैं एक बात तो वाज़ेह कहूँगा कि हमारे साथ तो कानून ने बहुत तावन किया है। जिस वक्त हमने उस वक्त वो कंडीशन हुई है, मैंने 15 पे कॉल की है, ठीक है, अदारे फौरी ही पहुँचे हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर तमाम ज़िले की पुलिस फैसलाबाद की इधर थी, उसमें एसपी साहब आए हैं, इर्तज़ा साहब, उन्होंने आके हमारा मौक़िफ़ जाना है, हमसे पूछा है। उधर हमारे कारी बिलाल साहब है जो इमाम मस्जिद हैं, उनको बुलाया। कारी बिलाल साहब ने भी ये बताया कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे ये बयान कर रहे हैं, और ये मेरे सामने हुआ। इर्तज़ा साहब ने हमें ये कहा कि, बल्कि उन्होंने हमें थैंक्स बोला इस बात के ऊपर
कि आपने कानून को हाथ में नहीं लिया, आपने हमें इन्फॉर्म किया है, हम बर वक्त पहुँचे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे इंतशार नहीं फैलाया, चाहते तो लोग इसको मार देते। हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पागल है क्या, हमें इससे ताल्लुक़ कोई नहीं, हमें सिर्फ ताल्लुक़ है उसके वर्ड से, ठीक है। जो उसने वर्ड्स बोले हैं वो मेरी नबी की शान के टोटली ख़िलाफ़ हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं भी एक बात करना चाहता हूँ कि उसने जो बातें की हैं वो दलाइल देने की कोशिश करता रहा है हमारे नबी की शान में। वो अपने आप को जो बताना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था, उसके मतलब वो हदीसें बयान करता रहा, रिश्ते बयान करता रहा। शायद जो एक आम बंदा है जो दीन को इतना ज़्यादा नहीं समझता, जिसने नमाज़ पढ़ ली या कलमा पढ़ लिया, या लोग अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में लगे, वो इन बातों को नहीं जानते। वो उसने एक एक रिश्ता बयान किया, हदीसें बयान की, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश की कि लोग मुझसे मुतमिन हो। लेकिन हमारा दीन, हमारा ये ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो दावा करेगा वो वाजिबुल कत्ल है इस्लाम में, लेकिन हमारे कानून के मुताबिक उसे कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। तो मेरे भाई, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह दीन भी अच्छी तरह समझते हैं, आपके पास तलीम भी है, कि आए दिन हमारे सामने कोई ऐसी वीडियो कोई ना कोई आती रहती है जिसमें कोई कभी खतून कह देती है, कभी कोई मर्द कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि मसलन वक्तन वक्तन ऐसी वीडियो आना हमारे सामने, क्या हमारे आने वाली नस्लों के मसलन माइंड सेट किए जा रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फंडिंग हो रही है, या फिर कोई ख़ास तंजीम है जो इस तरह की, जो वक्तन वक्तन ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं कि भाई मैं नाउज़ुबिल्लाह मैं मोहम्मद हूँ, या मैं मुझे वही नाजुल होती है जब अल्लाह से हम कलाम होता हूँ। भाई इसमें ऐसे है कि आप देखें कि हमारा जो मुआशरा है ना, हमारे पाकिस्तान का, इसमें हमें डोज दी जाती है, हमसे हमारा कल्चर, हमारा दीन छीन लिया गया है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि हमारी औरतों में पहले हया थी, किस चीज़ की? लिबास की। लिबास हमारे यहाँ पहले पहना जाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले जो लिबास था, अब हमने उसको चेक करना कि लिबास उसी तरह का है, बिल्कुल नहीं है। हमारे मुआशरे, यूनिवर्सिटी में देख लें, हमारी शादियों में देख लें, प्रोग्राम में देख लें, वो लिबास उस तरह के पहले नहीं है। अब आपने जो सवाल किया है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। आपने कहा था कि ये फंडिंग वगैरह इनको होती है पीछे से, तो मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह हमारे मुआशरे से ये सारी चीज़ें छीन ली गई हैं, तो इसी तरह हमारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये जो दीनी बातें हैं ये कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं है। आम तबका यही समझ रहा है कि ये जो बातें होती हैं दीन की, ये ख़ास बंदे या उनके लिए है, जबकि ये हम सब के लिए है। चीज़ें हो रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर, और इसमें हमने ये देखना है कि ये लोग किस तरह हमारे अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं, किस तरह हमारे मुआशरे को ख़राब किया गया है। ठीक है, अब लोगों को ये जो फंडिंग का मामला है ना, अब हमसे लोगों से दीन को छीना, लोगों को पता ही नहीं है भाई कि मसलन कुरान क्या कहता है, कुरान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कमेंट्स देखे हैं, भाई वो तो थोड़ा सा ज़हनी मरीज़ था, थोड़ा सा ये था। एक बंदा वहाँ का नमाजी था, मैंने उसे रोक के कहा, मैं कहा मेरी बात सुने, अपने बुज़ुर्ग बाप को यहाँ पे लाओ, खड़ा करो, मैं उधर से एक पागल को लाता हूँ, वो पागल तुम्हारे बाप को गाली निकाले, तुम्हारे बाप को गालियाँ बोले, और तुमने आराम से सुननी है। तुमने ये नहीं मना करना कि मेरे बाप को क्यों निकाल रहे हो, फिर मैं देखूंगा तुम अपने बाप के मतलब ये सुनते हो चीज़ें, गोगे वो पागल ही है। भाई पागल की बंदा कोई बात अपने बाप के बारे में बर्दाश्त नहीं करता, अपनी माँ के बारे में बर्दाश्त नहीं कर रहा। ठीक है, वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, उसने इतनी बेहया बातें की। ठीक है, तो मैं किस तरह उस इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन सिर्फ कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, दिल तो चाहता था उसकी गर्दन उड़ाएं। ठीक है, वो पागलपन, अगर वो इस काम में पागल है तो हम भी नबी के इश्क में पागल हैं। तो पागल तो इंसान पे कुछ भी कर सकता, अगर उसने पागलपन में ये कर दिया तो हम भी पागलपन में करते हैं। जब हम कर लेते हैं तो कहना जी इसको अरेस्ट करो, कानून हाथ में ले लिया। लेकिन फिर भी समझदारी थी कि हमारे यहाँ कानून चल रहा है, आपको पता ही है कि एक सच्चे बंदे को भी बात साबित करने के लिए हमें किसी ना किसी अपना लॉयर का सहारा लेना पड़ता है। एक चीज़ अब आपके सामने है, इसमें अब क्या तलाश करना। ठीक है, वहाँ पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, हमारी FIR 1 घंटे के अंदर दर्ज हो गई पूरी, ठीक हो गया, और मजहबी तंजीमें हमारे साथ आई हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने हमारे साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेट नहीं किया। मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमें लेना भी नहीं चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं
उस चाहे हम यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा दीन कहता है कि आप उस कानून का जो मुल्क का कानून है ना, उसे फॉलो करें। आपने कानून को फॉलो किया, पुलिस को कॉल की, पुलिस पकड़ कर ले गई, FIR भी हो गई। क्या आपको लगता है कि उसे सज़ा होगी? वो अपने कैफरे किरदार तक जाएगा और बाद में ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आएगी? या फिर वो पहले की तरह जैसे आसिया बीबी को मुल्क से भगा दिया गया और बाहर जाकर उसे अवार्ड दिए जा रहे हैं, या कोई ऐसा मामला पेश आएगा? ये देखें, सबसे पहले कि वो जो मामला है ना आसिया वाला, ठीक है, या उसके अलावा और भी जो बाहर चले जाते हैं इस तरह की गुस्ताखी करके, ठीक है, उनके लिए एक्चुअली जो बाहर के जो लोग हैं बैठे हुए ना, जो लॉबीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही है, वो उसी वक्त स्टैंड लेते हैं। हमारी आफिया सिद्दीकी के लिए किसने स्टैंड लिया बताएं? अब आपके सामने ये सारी बातें, उसके लिए स्टैंड किसने लिया? कोई बोला आज तक? ठीक है, अभी नंदन को छोड़ दिया गया, किस बिहाफ पे छोड़ा? ठीक है, क्या कौन सा कारनामा करके गया वो? ठीक है जी, खैर सगाली, ये खैर सगाली है। कश्मीर हमारा बंद पड़ा हुआ है, इसमें खैर सगाली की चीज़ की वो हमें दिखला रहे हैं। ठीक है, अब बात ये है कि वो बंदे का जो करैक्टर था, जो बंदे ने किया, वो तो कोई बंदा हम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई बंदा भी हो, किसी तरह का भी हो, ठीक है, जिसके अंदर ईमान है ना ज़रा सा भी, वो बंदा बर्दाश्त नहीं करता। अब उसको बचाने के लिए कोई आ जाए तो मैं नहीं समझता कि उसका ईमान है। को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक तुम्हें हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं हो। अब आप देख लें, अगर यहाँ पे कोई बंदा अपने भाई को देखे, अपनी बहन को देखे, अपने बाप को देखे, तो वो समझ ले कि उसका ईमान अनकम्प्लीट है। वो मत सोचे कि रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफात करेंगे। वो मत सोचे कि वो हौज़े कौसर पे उसको पानी पिलाया जाएगा। वो जहन से ये बात निकाल दे, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। मिलना उसने है जिसने नबी की इज़्ज़त की खातिर खड़े होना है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में आप एक बात बताएं कि वीडियो हमने भी देखी है, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रही है, तो कुछ लोग यहाँ पर कह देते हैं कि यार वो मेंटल है, वो पागल हैं। तो आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो मुसलमान हैं, जो समझते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और ऐसी वीडियो सामने आती है तो वो ऐसे कमेंट करते हैं, वो स्टैंड नहीं लेते, कहते हैं कि नॉर्मल बात है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके लिए? अच्छा, एक तो बात मैंने एक ना स्टार्ट दरमियान में एक बात की थी कि इंतज़ामिया ने हमारे साथ तावन किया। वो इंतज़ामिया एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि उधर जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी, ठीक हो गया, वो इंतज़ामिया, मैं अपनी ज़िली इंतज़ामिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अच्छा, लोगों के लिए मैसेज यही है कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले लोग दीन को सीखें। ठीक है, लोगों को नहीं पता कि दीन क्या। मैंने बताया था कि मैंने खुद लोगों को कमेंट्स सुने हैं, यार वो इतना पागल था, वो इतना का जहनी मरीज़ था। फिर मैंने उनको एग्जांपल दी है कि यार यही जहनी मरीज़ आपके घरों में घुस जाए, आपकी इज्जतों पे हमला कर दें, क्या जहनी मरीज़ को इजाज़त है? अगर तो मार के लटका देंगे। देखो जी, वही जहनी मरीज़ आपके घर में घुस जाए, रात को आपके घर में आ जाए, दिन के टाइम आ जाए, मार देंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। और नबी की इज़्ज़त पे कोई हमला कर रहा है, हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त पे हमला कर रहा है, बोल रहा है उनके मतलब कि मेरे घर में बैठी हैं। तौबा नौज़ुबिल्लाह, जो ये लफ्ज़ कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है कि मेरे घर में बैठी हुई हैं, आप सुन सकते हैं क्लिप के अंदर। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है कि दीन को सीखें, उसके बाद कोई फ़ैसला करें। ठीक है, अब ये केस चला गया है, अब अदालत फ़ैसला करेगी इसके मुतल्लिक। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है देखें जी। मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा अब नॉर्मल नहीं है तो घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, इदारों को, इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि वो नोटिस में होता, वो उसको लेके जाते। वो खुला क्यों फिर रहा है? और ये जो चीज़ें, बाकी एक चीज़ की और समझ नहीं आती मुझे कि वो बंदे, ये आखिर में ये लोग पागल हो क्यों जाते हैं? इसका पहले बैकग्राउंड पीछे भी देखे ना, पता चला ये इतनी देर से कर रहा है, इसका मतलब उतनी देर से पागल ये बन रहा है, बनाया गया है। पीछे से कौन है? बाद में पता चलता है कल को जी बाहर से लोग आए हैं, वो लेके बाहर ले गए उसको। फिर वो कैसे लेके जाते हैं? उस वक्त ये लोग क्यों नहीं कहते नहीं ये हमारा पाकिस्तानी, इसको यहीं पे छोड़ दें? इसका मतलब बाहर से कोई फंडिंग है, कुछ ना कुछ मामलात है। ये हमारे मुल्क की जो हमारी मुल्क की जो हिफाजत करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, इन लोगों पे कड़ी नज़र रखें। और सबसे ज़रूरी इनके लिए सज़ा है। और जब तक सज़ा नहीं होती, ये आप देखेंगे पिछले दिनों के एक रेप हो रहे थे बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे थे, क्या उनमें सज़ा कितनी हुई आप बताएं? हुई नहीं। तो वो सिलसिला चलता गया। अब अगर इन लोगों को सज़ा नहीं मिलती तो ये सिलसिला चलेगा भाई, ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये क़यामत की निशानी है, आपके सामने है सब कुछ। नहीं रोकेंगे तो ये तो कल को कोई भी उठ के कहेगा। वो इसलिए कहेंगे, वो कहते हैं यार कौन सा इसका कोई मसला है, लोग यही समझ लेंगे। आजकल की जनरेशन जिस तरह टिकटॉकर बनी हुई है,
वो भी यही सोच लेगी कि यार ये कहने से हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, हमें कह देना चाहिए। कल को किसी माँ का बच्चा इसी तरह खो जाए, माँ को तो नहीं पता बच्चा अपने व्यूज़ के लिए ये कर रहा है। ऐसे ये दीन हमें सिखाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि इसकी सज़ा एक ही है जो हमारे कानून में है 295C, कि सारे ही उतरेगा। नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में ऐसी वीडियोज़ आती हैं, उन्हें सज़ा नहीं होती, या तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या फिर कह दिया जाता है ये मेंटल है। एक हाल ही में वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स है, पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, उसने कुछ लिबास ऐसा पहना जो लोगों को लगता है कि हमारे सहाबा कराम ऐसा लिबास पहनते रहे हैं और उनसे ना मुशाबत रखता है। तो कुछ लोगों ने, हमारे भाई हैं यूट्यूबर, जिन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये सहाबा जैसे दिखते हैं। एक ने यहाँ तक लिख दिया कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हम शक्ल है। नाउज़ बिल्लाह, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं। हज़रत आयशा के बारे में उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किया जो मैं मुँह से अदा नहीं कर सकता। ये वो हस्ती है जिसके लिए वही उतरी थी, ठीक है। और हम लोग इस बात को नॉर्मल समझते हैं और हमारे शायद माइंड सेट किए जा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और हमारे लोग भी इसमें किसी हद तक मुलव्वस हैं कि भाई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये लोग तो आए दिन ऐसी बातें करते रहते हैं। तो खुदा के लिए हमारे मुल्क का जो नाम है, जो हमारे मुल्क का मतलब है, जिस पे हमारा मुल्क बना है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कि हमारा मुल्क इस नाम पे बना है, तो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि जो हमारे दीन पे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, कम से कम इनके लिए एक अलग से लॉ होना चाहिए, कि इनके लिए अलग से अदालत होनी चाहिए, अलग से इनके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि इनको 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर या 1 माह के अंदर सज़ा दी जाए, ताकि लोगों के लिए ये निशाना इबरत बने और बाद में कोई भी ऐसी घटिया कोशिश करने की कोशिश ना करे। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो अहकाम बाला तक जब इस बारे में सोचे, ताकि हमारी जो यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, उसे दीन से गुमराह ना किया जाए। ये गुमराह करने की कोशिश है और किसी हद तक जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, कि जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं उन्हें बाहर ले जाते हैं, और लोग बाहर जाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और पैसे के लिए हम अपना ईमान खो बैठे हैं। तो खुदा के लिए हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपके शेयर करने से किसी के इल्म में ये बात बैठती है और वो पाकिस्तान में ऐसा लाल आता है कि ऐसे लोगों को निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि कोई भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश ना करे। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।